अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम उर्दू ज़बान में ज़माने हाल कामिल जारी कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की इंग्लिश में डेफिनेशन होती है कि व्हेन अ सब्जेक्ट हैड स्टार्टेड सम वर्क in past time and that work is still continue in present time, that is called present perfect continuous tense। यानी जब किसी फाइल ने कोई काम माजी में शुरू किया था और वो काम प्रेजेंट टाइम में यानी मौजूद वक्त में भी चल रहा है यानी जारी है, तो उसे ज़माने हाल कामिल जारी कहा जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक होता है हैज़ बीन, दूसरा होता है हैव बीन। हैज़ बीन हमारा इस्तेमाल होता है ही, शी, इट और किसी भी सिंगल नेम के साथ, और हैव बीन इस्तेमाल होता है आई, वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल नेम के साथ। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू में निशानियों की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू में निशानियाँ बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह हैं। यानी जिस जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ वगैरह लगे तो उससे हम ज़माने हाल जारी, और उसी तरह हमें उसे ज़माने हाल कामिल जारी भी कहते हैं उर्दू ज़ुबान में। और इस टेंस में यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि इस टेंस में हम सिंस और फार का इस्तेमाल करते हैं। सिंस का इस्तेमाल हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फार का इस्तेमाल पीरियड ऑफ टाइम के लिए। हमारा पीरियड ऑफ टाइम कौन सा होता है कि फार का इस्तेमाल आप देखें, सबसे पहले आप लें टाइम में सेकंड को, सेकंड से हमारा क्या बनता है मिनट, और मिनट से हमारा क्या बनता है हावर, और हावर से हमारे क्या बनते हैं डेज, और डेज से हमारे क्या बनते हैं वीक बनते हैं, और वीक से हमारे क्या बनते हैं मंथ, और मंथ से हमारे क्या बनते हैं मंथ से हमारे बनते हैं ईयर, और ईयर से हमारे क्या बनते हैं सेंचुरी। तो इस तरीके से जो सेकंड के बाद जो सेकंड मिलके जो चीज़ बनेगी और उसके बाद जो चीज़ बनेगी और उसके बाद जो चीज़ बनेगी, उन सभी के साथ यानी सीक्वेंस में जो हमारा वर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है फार। यानी किसी भी सेकंड, मिनट, हावर, डे, मंथ या साल के साथ हम फार का इस्तेमाल करते हैं और इसको हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम हम यानी जो सेंस होता है उसको हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होता है कि जो हमने सीखा कि फार का इस्तेमाल हम मिनट, हावर, वीक, मंथ और डेज के साथ करते हैं। और उसी तरह जब हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, सिंस इज़ यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी पॉइंट ऑफ टाइम का मकसद ये कि जो दिन है, जब दिन का वाज़ेह नाम होगा, साल है अगर साल का कोई वाज़ेह नाम होगा, या उसी तरह कोई सेंचुरी है उस सेंचुरी का वाज़ेह नाम होगा, या उसी तरह यानी मिनट, सेकंड, डेज, हावर, उनका अगर कोई वाज़ेह नाम होगा तो उनके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं एक साल है उसका नाम लेते हैं 2001, ठीक है, यानी 2001, तो 2001 क्या है एक साल का वाज़ेह नाम है, तो इसके साथ मैं सिंस का इस्तेमाल करूँगा। और उसी तरह अगर मंथ की बात करें तो मैं कहता हूँ कि मैं जनवरी से लेकर इंग्लिश सीखा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं जो है एक मंथ है उसका वाज़ेह नाम है तो सिंस का इस्तेमाल करूँगा। यानी जब हम टाइम को एज ऊपर से यानी सेकंड, मिनट में, हावर्स में, डेज में ऊपर से जब शो ऑफ करते हैं तो फार का इस्तेमाल करते हैं, और सिंस यानी पॉइंट ऑफ टाइम जब हम मंथ, मिनट, सेकंड, मिनट, हावर, डेज, वीक या मंथ के वाज़ेह या साल के जो वाज़ेह नाम होते हैं वो लिखते हैं, तो उनके साथ हम जो है सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे इस तरीके से टेंस में हम सिंस और फार का इस्तेमाल करते हैं। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सिंस और फार का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर उसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो उसकी क्या फॉर्मेशन है। तो इसकी फॉर्मेशन सबसे पहले एक मैं जुमला बताता हूँ आपको कि किस तरीके से इसके उर्दू ज़ुबान में जुमले बनाए जाते हैं, क्योंकि इस टेंस की और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू में निशानियाँ सेम है, तो हमें पता नहीं लगेगा कि कौन सा ये टेंस है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी वही निशानियाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी वही निशान, तो हम उर्दू में नहीं पहचान सकते कि ये टेंस कौन सा है। लेकिन फ़र्क है, यानी क्या होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का के जो उर्दू में जुमले होते हैं उनमें कोई मखसूस जो टाइम होता है वो शो ऑफ नहीं किया जाता। जैसे हम उसमें सीधी जो बात होती है बयान करते हैं कि मैं रोटी खा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, निशान बिल्कुल इस टेंस की तरह हैं, लेकिन उसमें कोई मखसूस टाइम जो है जाहिर किया जाता है। जैसे मैं सुबह से वीडियो बना रहा हूँ, मैं 2 मिनट से रोटी खा रहा हूँ, मैं कल से स्कूल जा रहा हूँ। इस तरीके की, यानी कल से, सुबह से, 2 महीनों से, 2 सालों से, 100 साल से, इस तरीके की जो है जो मखसूस जो टाइम होता है इस तरीके का, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होता है। तो एक जुमला है कि मैं सुबह से रोटी खा रहा हूँ, तो इसको अगर मैं अंग्रेजी में ट्रांसलेट करूँगा तो किस तरीके से करूँगा, यानी इसकी क्या फॉर्मेशन है। तो मैं सुबह से रोटी खा रहा हूँ, इसकी ट्रांसलेशन ऐसे होगी कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की इस टेंस में भी फोर्थ फॉर्म यूज होती है। ठीक है, तो यानी सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद इस टेंस में क्या होता है, या तो आप सिंस लगाएंगे या तो फार। यानी अगर जुमले में सिंस का इस्तेमाल होगा तो हम सिंस लगाएंगे, अगर फार का इस्तेमाल होगा तो फार लगाएंगे, और उसके बाद हम नाउन लगाएंगे। तो इसकी क्या फॉर्मेशन बनती है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फार प्लस नाउन। फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह से रोटी खा रहा हूँ, तो इसको ट्रांसलेशन कैसे करूँगा, आई हैव बीन ईटिंग मील सिंस मॉर्निंग। और उसी तरह जब हम मॉर्निंग की बात करते हैं, इवनिंग की बात करते हैं, या जो है ना मैं अगर ऐसा कहूँ कि जवानी से, यानी सुबह से, शाम से, बचपन से, जवानी से, तो मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट, डे, तो ये जो अल्फाज होते हैं, इन अल्फाजों के साथ भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैं सुबह से वीडियो बना रहा हूँ या रोटी खा रहा हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, आई हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। अगर इसको हम नेगेटिव सेंटेंस में तब्दील करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, इस टेंस में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो 2 लफ्ज़ों पे मुश्तमिल होते हैं, एक हैव पे और बीन, दूसरा इनमें होता है बीन। उसी तरह हैज़ और बीन, यानी इसमें 2 अलग अलग जो हेल्पिंग वर्ब मिल के एक हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं। तो जब आप इस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो नाट होगा वो हैज़ और बीन के दरमियान लगेगा, या हैव बीन होगा तो हैव और बीन के दरमियान में लगेगा। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नाट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फार प्लस नाउन। यानी मैं सुबह से रोटी नहीं खा रहा हूँ, तो क्या कहूँगा, आई हैव नॉट बीन ईटिंग मील सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग के साथ, इवनिंग के साथ, नाइट के साथ और यूथ के साथ, इस तरीके के अल्फाजों के साथ भी हमारा सिंस लगता है। अगर हम इस टेंस के इंट्रागेटिव सेंटेंस की बात करें तो उसी तरह जो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखेंगे, यानी जो सब्जेक्ट है उसकी जगह पे, और जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हैज़ या हैव के और हैज़ बीन, हैव बीन के दरमियान में लगेगा। तो फॉर्मेशन क्या होगी, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब का जो पहले वाला टुकड़ा हैज़ या हैव लगाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद बीन लगाना है, बीन के बाद आप मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा,
ऑब्जेक्ट के बाद आप सिंस यहाँ फार लगाएंगे, सिंस और फार के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, सिंस और फार के बाद आप नाउन लगाएंगे और नाउन के बाद आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क लगाने, क्योंकि इंट्रागेटिव सेंटेंस में मैंने आपको हर टेंस में बताता हूँ कि इंट्रागेटिव सेंटेंस होगा तो उसके लास्ट में फुल स्टॉप नहीं बल्कि क्वेश्चन मार्क लगेगी, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, यानी अगर मैं कहूँ कि क्या मैं सुबह से रोटी खा रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन ऐसे करूँगा कि हैव आई बीन ईटिंग मील सिंस मॉर्निंग। और उसी तरह इसका इंट्रागेटिव और नेगेटिव ऐसे बनता है कि सबसे पहले आपको जो है हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा के फिर आपको बीन लगाना है और बीन के बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद आपको जो है ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस यहाँ फार लगाना है और सिंस और फार के बाद आपको जो है कोई भी नाउन लगाना है, नाउन के बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आप जो है इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि क्या मैं सुबह से रोटी नहीं खा रहा हूँ, तो मैं कैसे कहूँगा, हैव आई नॉट बीन ईटिंग मील सिंस मॉर्निंग। अगर एम्फेटिक सेंटेंस की बात करें तो इसका एम्फेटिक सेंटेंस ऐसे बनता है कि सबसे पहले आपको जो है सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है और हेल्पिंग वर्ब के जो दो टुकड़े हैं उनके दरमियान में रियली लगाना है और रियली के बाद आपको बीन, ठीक है, बीन लगाना है। बीन के बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस यहाँ फार लगाना है और सिंस और फार के बाद आपको कोई भी नाउन लगाना है। नाउन के बाद आपको जो है फुल स्टॉप लगाना है, यानी कि मैं वाकई ही सुबह से रोटी खा रहा हूँ, तो ऐसे कहूँगा कि आई हैव बीन रियली ईटिंग मील, आई हैव रियली बीन ईटिंग मील सिंस मॉर्निंग, यानी मैं वाकई ही सुबह से रोटी खा रहा हूँ। लास्ट में हम बात करते हैं कि किस तरीके से इसकी सीक्वेंस में जो वर्ब साइकिल है वो बनाई जाती है। तो एक जुमला है, जैसे वही जुमला जो मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल में बताया वही मैं आपको बताता हूँ कि आई हैव बीन ईटिंग मील सिंस मॉर्निंग। इसका नेगेटिव बनेगा आई हैव नॉट बीन ईटिंग मील सिंस मॉर्निंग। इसका इंट्रागेटिव बनेगा हैव आई बीन ईटिंग मील सिंस मॉर्निंग। इंट्रागेटिव और नेगेटिव ऐसे बनेगा हैव आई नॉट बीन ईटिंग मील सिंस मॉर्निंग। और इसका ताकीदी जुमला बनेगा आई हैव रियली बीन ईटिंग मील सिंस मॉर्निंग, यानी मैं सुबह से रोटी खा रहा हूँ, मैं सुबह से रोटी नहीं खा रहा हूँ, क्या मैं सुबह से रोटी खा रहा हूँ, क्या मैं सुबह से रोटी नहीं खा रहा हूँ, मैं वाकई ही सुबह से रोटी खा रहा हूँ। तो इस तरीके के जो जुमले होते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बनते हैं। उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।